दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज हायर परचेज सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने हायर परचेज सिस्टम का थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर किया, साथ ही हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। लाइक अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर मेरा इंटरेस्ट इंक्लूड है वो न्यूमेरिकल किया, एक ऐसी इंस्टॉलमेंट जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है वो भी हम लोग कर चुके हैं, एंड एक ऐसा क्वेश्चन किए जहां पर आप लोगों की इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली जा रही हैं ना कि ईयरली जा रही हैं। तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स के, ये सभी कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 5। इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले, ध्यान से केस को सुनना। सपोज करते हैं आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एंड आप लोगों को वहां पर कैश प्राइस देखने के लिए नहीं मिलता, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप बोलेंगे यहाँ एग्जामिनर की मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक हो गई है एंड आप वो क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक देने वाली हूँ। अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कैश प्राइस गिवन नहीं है तो आप लोग उस कैश प्राइस को किस तरीके से कैलकुलेट करके आपका पूरा क्वेश्चन अपने पुरानी ही मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं, यही चीज हम लोग आज इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है? अगर आप लोगों को कैश प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एंड समझते हैं मैं यहां पर किस ट्रिक का यूज करूंगी जब मुझे कैश प्राइस गिवन नहीं होगा। ध्यान से एक बार मेरी बात को सुनेंगे एंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हम लोग दे रहे होते हैं, एनुअल हो गई, मंथली हो गई या फिर क्वार्टरली होगी, इस तरीके की इंस्टॉलमेंट्स हम लोग दे रहे होते हैं। यहां पर मेरा एक कॉन्सेप्ट आता है कि यहां पर जो मुझे कैश प्राइस कैलकुलेट करना है मैं 2 मेथड से कर सकती हूं, जिसमें से पहला मेथड मैं आप लोगों को आज सिखाने वाली हूं, दूसरा मेथड हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे। तो मेरा पहला मेथड कौन सा है कैश प्राइस को कैलकुलेट करने का? इट विल बी एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड है? एन्युटी मेथड। इसके अंदर क्या होता है, जब हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट्स को सेम ही टाइम पर पे कर रहे होते हैं तो वहां पर मुझे कंसीडर करना है कि यहां पर मेरा एन्युटी मेथड यूज हो जाएगा। क्या सोचना है, क्या देखना है उसके अंदर कि हम लोग इक्वल ही अमाउंट पे कर रहे हैं अपनी इंस्टॉलमेंट की एंड सेम ही टाइम पर कर रहे हैं। अगर मैं महीने के आखिर में कर रही हूं तो मेरी हर एक इंस्टॉलमेंट महीने के आखिर में ही होनी चाहिए, एंड अगर मैं पहली इंस्टॉलमेंट 10,000 की दे रही हूं तो मेरी हर इंस्टॉलमेंट 10,000 की होनी चाहिए। अगर ये केस बन रहा है एंड कैश प्राइस गिवन नहीं है ऐसे केस में, तो जो मेथड आपको सिखाने वाली हूं उसका नाम है एन्युटी मेथड। कैसे कैश प्राइस को कैलकुलेट करने, ध्यान से समझेंगे। स्क्रीन पर आप लोगों को एक फॉर्मूला मिल रहा होगा, आप लोग पूरा क्वेश्चन पुराने मेथड से करने वाले हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला आप लोगों को ये लर्न करना है, इस फॉर्मूले से आप लोग आपका कैश प्राइस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है कैश प्राइस को कैलकुलेट करने का? कैश प्राइस इज इक्वल्स टू एन्युटी रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट प्लस एडवांस पेमेंट। एक एक चीज का मतलब समझते हैं। एन्युटी रेट की बात करते हैं। एन्युटी रेट में आपको कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इसमें साइंस की ट्रिक नहीं लगी हुई है, कुछ डिफिकल्टी है, क्वेश्चन में एज इट इज आपको गिवन होगा क्या चीज, एन्युटी रेट। उसके बाद यहां पर है अमाउंट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट। आपको हर क्वेश्चन में बोला ही होता है कि आपकी हर इंस्टॉलमेंट 10,000 की रहने वाली है, 20,000 की रहने वाली है, तो जो भी वहां पर आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है उसको आप लोग फिल कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट मतलब यहाँ पर बात हो रही है डाउन पेमेंट की। किसकी बात हो रही है? मैं यहाँ पर नोट डाउन भी करके दे देती हूँ, इट इज डाउन पेमेंट। उसको आप लोग कर देंगे ऐड। आप मुझे अब आंसर करेंगे क्या ये फॉर्मूला लर्न करना आप लोगों के लिए हार्ड है? सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करने से आप लोग एक नया टाइप सीख गए आपके हायर परचेज सिस्टम का। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, फॉर्मूला समझ लिए, इसके अंदर ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है, कैसे उसको हम समझेंगे कि अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो चीजें मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाली हूं। स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, नोटबुक पेन लेकर के बैठेंगे एंड वन मोर थिंग, स्टार मार्क करके लिखेंगे अपने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि एग्जाम से पहले बस अपने स्टार मार्क के पॉइंट्स रिवाइज कर जाओ एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट
अप्रैल 2020 को क्या होता है, वरुण लिमिटेड परचेज करते हैं एक मशीन को, वो भी हायर परचेज सिस्टम पर, जिसका हायर परचेज प्राइस है 80,000 रुपीज। यहां पर हायर परचेज सिस्टम पर जब खरीदा तब उन्हें 80,000 की पड़ी। इस 80,000 को आपने कैश प्राइस नहीं समझना। क्या बोला, ध्यान से बार बार मैं रिपीट कर रही हूं, इन्होंने बोला मशीन परचेज की ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर 80,000 रुपीज। जब इन्होंने हायर परचेज सिस्टम पर खरीदा तब 80,000 की है, ना कि आपकी मशीन की वैल्यू 80,000 है। तो क्लियर हो रहा है, यानी कि ये मुझे कैश प्राइस तो नहीं गिवन, मुझे हायर परचेज प्राइस गिवन है। पेइंग कैश 20,000, जिसमें से वो क्या कर रहे हैं, 20,000 तो उन्होंने हैंड टू हैंड पे कर दिए एंड कह रहे हैं हम लोग बाकी की अमाउंट फर्दर इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे। 3 इंस्टॉलमेंट हम लगाने वाले हैं एंड हर इंस्टॉलमेंट हम लोग 20,000 की दे देंगे। इंटरेस्ट 5% पर लगने वाला है एंड जो इंटरेस्ट है वो क्या है, इंक्लूडेड है मेरी इंस्टॉलमेंट के अंदर, यानी कि इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो मेरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है उसी में मेरा इंटरेस्ट ऐड ऑन है। कैलकुलेट करना है आप लोगों को कैश प्राइस ऑफ द मशीन। ये लोग मुझे ना भी कहते तो भी मैं अपना कैश प्राइस कैलकुलेट करने ही वाली थी, क्योंकि यहां पर मुझे कैश प्राइस गिवन नहीं है। उसके बाद आप लोगों को प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स भी करने हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। मुझे हायर परचेजर का नाम गिवन है विच इज वरुण लिमिटेड, इसीलिए मुझे नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हायर परचेजर की बुक के अंदर। डेप्रिसिएशन लगाने 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या है, WDV मेथड। कौन सा मेथड लगाना है यहाँ पर, WDV मेथड। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी ऑफ 1 रुपीज फॉर 3 ईयर 5% इज रुपीज 2 पॉइंट। ये जो भी आपको वैल्यू दे रखी है ये आपके एनवीटी रेट की वैल्यू है। क्या करना है, ध्यान से समझेंगे, यहां पर मुझे हर एक चीज गिवन है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया मैं उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने वाली हूं। सबसे पहले गिवन है मुझे फॉर्मूले के अंदर एनवीटी रेट। क्या गिवन है, एनवीटी रेट गिवन है। अब ये एनवीटी रेट मैं कहां से पिक करने वाली हूं, ये गिवन है मुझे एनवीटी रेट। यहां पर बोला है एनवीटी रेट मतलब मैं मेरी अपनी इंस्टॉलमेंट्स की अपने रेट की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रही हूं। एंड प्रेजेंट वैल्यू यानी कि ये बोल रहे हैं अगर मैं 5% की 3 इयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं 5% की, तो इट विल बी 2.72325। क्या लिखना है, 2. यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 2.72325। दिस इज द एनवीटी रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट। आपकी हर इंस्टॉलमेंट कितने की रहने वाली है, 20,000 की रहने वाली है। मैंने इसको यहाँ पर फिल कर दिया। क्वेश्चन के अंदर खुद से गिवन है कि आपकी हर इंस्टॉलमेंट 20,000 की रहने वाली है। चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कहाँ पर लिखा है हर इंस्टॉलमेंट, ये लिखा है आपकी 20,000 की रहने वाली है। अब उसके बाद आप लोग एडवांस पेमेंट यानी कि डाउन पेमेंट कितने की कर रहे हैं, मेरी डाउन पेमेंट भी 20,000 रुपीज की है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ऐड कर दिया अपने 20,000 रुपीज को विच इज माई एडवांस पेमेंट या फिर कह सकते हैं डाउन पेमेंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें 20,000 को ऐड कर देंगे, उससे आ जाएगा यहां पर मेरा कैश प्राइस। एंड कितना आ रहा है मेरा कैश प्राइस, 74,465। कितना आ रहा है, 74,465 इज माई कैश प्राइस। यानी कि यहां पर जो मेन पजल थी मेरे इस क्वेश्चन की वो मैं कर चुकी हूं सॉल्व, क्योंकि बाकी जो मेरा क्वेश्चन होने वाला है वो पुराने मेथड से ही होने वाला है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कंसीडर किया है। पॉइंट क्लियर है। अब मुझे अपने क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है ध्यान से समझेंगे। इन्होंने बोला आप लोगों को हायर परचेजर की बुक्स के अंदर नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। नेसेसरी अकाउंट्स मतलब मुझे 4 अकाउंट्स बनाने हैं विच इज एसेट अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 4 अकाउंट बनाने एंड मैंने पहले से ये चीज क्लियर कर रखी है कि एसेट एंड डेप्रिसिएशन दोनों साथ साथ बनेंगे। वेंडर एंड इंटरेस्ट अकाउंट दोनों इंटर रिलेटेड है, इसलिए साथ साथ बनेंगे। मैं अपनी पजल को धीरे धीरे सॉल्व करूंगी। सबसे पहले बनाऊंगी अपना मशीनरी अकाउंट। तो ये रहा मेरा फॉर्मेट, मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद क्या लिखना है, यहां पर हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले बना रहे हैं हम लोग मशीनरी का अकाउंट। किसका अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं। कुछ भी डिफिकल्टी लगने वाला क्योंकि हर एक चीज पहले जैसी ही सेम है।
अब देखते हैं यहाँ पर मेरी ट्रांजेक्शन कब से स्टार्ट हुई है। मेरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई है 2020 के 1 अप्रैल से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2020 1 अप्रैल। क्या हुआ, आप लोगों ने मशीनरी खरीदी। अब मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, जब भी मैं मशीनरी कैश या बैंक पर खरीदती हूँ तो मैं उसको लिखती हूँ, मैं उधार पर लेती हूँ तो मैं क्रेडिटर का नाम लिखती हूँ। अब मैं यहाँ पर हायर परचेज पर ले रही हूँ तो मैं हायर वेंडर का नाम लिखूंगी। यहाँ पर हायर वेंडर का नाम गिवन नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन करूंगी हायर वेंडर अकाउंट। क्या नोट डाउन करूंगी, हायर वेंडर्स अकाउंट, एंड यहाँ पर टर्म यूज करेंगे। 2 पॉइंट क्लियर हो रहे। अब बारी है यहाँ पर माइंड लगाने की कि मुझे अमाउंट कौन सी यूज करनी है। हायर परचेज प्राइस तो मेरा 80,000 का है, लेकिन क्या मुझे हायर परचेज प्राइस लिखना होता है यहाँ पर? नहीं, मुझे लिखना होता है कैश प्राइस। मशीनरी अकाउंट के अंदर मैं जो भी अमाउंट लिख रही होती हूँ वो एक्चुअल अमाउंट होती है मेरी मशीनरी की। एक्चुअल अमाउंट का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ उसका कैश प्राइस हम लोग लिखते हैं। हायर परचेज प्राइस तो हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा का मेरी वजह से जो खर्चा बढ़ गया ये उसकी अमाउंट है। मुझे ना मशीनरी अकाउंट में वो लिखना है, ना ही वेंडर्स अकाउंट में लिखना है। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, जो उस मशीन की एक्चुअल वैल्यू थी। एक्चुअल वैल्यू मतलब उस मशीन की कीमत कितने की है। तो कीमत कितने की है मैंने निकाल ली 74,465। कितने की है कीमत? 74,465। इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी डिफिकल्टी हुई है? क्या ये कॉन्सेप्ट इजी नहीं था? क्या हम लोग पिछले क्वेश्चन से ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो प्राइस लिखती हूँ वो मेरा कैश प्राइस होता है? बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन में नया क्या करना था? नया बस इतना ही करना था कि फॉर्मूले से आप लोगों को कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है, यही आप लोगों का नया काम था। अब इसके बाद आप लोग चाहो तो आप खुद से वीडियो पोस्ट करके पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे ना, तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। अब मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या मशीनरी से रिलेटेड आप लोगों को और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? योर आंसर शुड बी नो। तो मुझे ईयर क्लोज करना है एंड यहाँ पर मुझे 2 काम करने होते हैं, एक डेप्रीसिएशन लगाना होता है एंड दूसरा अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो मैं यहाँ पर दोनों काम अपने रेडी कर रही हूँ। एक मुझे डेप्रीसिएशन निकालना है एंड एक मुझे क्लोजिंग फिगर को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एंड क्लोजिंग फिगर कैलकुलेट करने से पहले मुझे टोटलिंग करनी होती है। तो ये मैंने अपना बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। अब बारी है डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने की। डेप्रीसिएशन के परसेंटेज क्या गिवन थी? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है 20% पर। तो अब मैं कौन सी अमाउंट पर कैलकुलेट करूंगी? अपनी मशीनरी की अमाउंट पर, विच इज 74,465। जल्दी से इसका 20% कैलकुलेट करो और मुझे अपनी अमाउंट बताओ। माई अमाउंट इज 14,893। क्या अमाउंट आ रही है? 14,893। अब मुझे क्या करना है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया टोटल करना। आप लोग भी मेरे साथ साथ टोटल करते जाओ ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस आता जाए, बिल्ड होता जाए कि हाँ हम लोगों को क्वेश्चंस करने आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है मेरी बैलेंसिंग फिगर एंड अमाउंट क्या आ रही है उसकी? 59,572। क्या आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर ली? क्या किया? टोटलिंग की एंड अपनी बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट कर लिया, विच इज 59,572। अब मुझे क्या करना है? इस ईयर की क्लोजिंग फिगर, नेक्स्ट ईयर की क्या होने वाली है? ओपनिंग फिगर। क्या होने वाली है नेक्स्ट ईयर की? ओपनिंग फिगर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2 बैलेंस बीडी। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर? 2 बैलेंस बीडी। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब मुझे अमाउंट लिखनी है विच इज 59,572। क्या लिखना है? 59,572। अगेन अब सेम ही काम को रिपीट करते जाना है। 3 सालों की मुझे अकाउंटिंग करनी है क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट्स ये लोग पे कर रहे हैं। 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं यानी कि 3 ही सालों की अकाउंटिंग होगी। 2 साल की अकाउंटिंग मैं आपको कराऊंगी, 3rd ईयर की अकाउंटिंग की प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे। प्रैक्टिस करते टाइम कोई भी डाउट आ रहा है माइंड के अंदर, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पर आप लोगों के डाउट्स टाइमली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे करना है डेप्रीसिएशन लगाना है, तो मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया 31 मार्च की दोनों चीजें। एक मुझे डेप्रीसिएशन लगाना है एंड दूसरी चीज मुझे बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो मैं कैसे लिख रही हूँ? बाय बैलेंस सीडी। जल्दी से मुझे अब मेथड कौन सा यूज हो रहा है डेप्रीसिएशन का? WDV, यानी कि डेप्रीसिएशन मुझे आज की वैल्यू पर लगाना है। तो यानी कि कौन सी वैल्यू पर डेप्रीसिएशन लगाऊं? 59,572 पर। तो इसका 20% निकालो और मुझे बताओ अमाउंट क्या आ रही है। माई अमाउंट इज 11,914। क्या अमाउंट आ रही है? 11,914। अब मुझे क्या करना है? दोनों साइड की टोटलिंग करो एंड अपनी बैलेंसिंग फिगर निकालो। माई टोटल इज 59,572। सेम ही टोटल इधर लिखना है 59,572। जल्दी से बैलेंसिंग फिगर निकालो एंड अमाउंट बताओ। एंड माई अमाउंट इज 47,658। क्या अमाउंट आ रही है? 47,658। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? अब मेरा मशीनरी अकाउंट बनकर के रेडी है 2 सालों का।
थर्ड ईयर का आप लोग खुद से कैलकुलेट करने वाले हैं एंड मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे। मैंने प्रीवियस काफी वीडियोस के अंदर आपको कह दिया कि जो मेरा एसेट अकाउंट होता है उससे ही इंटर रिलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट होता है। तो मेरा एसेट अकाउंट अगर बनकर के रेडी है, क्या मैं मेरा डेप्रीसिएशन अकाउंट बना सकती हूँ? योर आंसर शुड बी यस। तो मैं यहाँ पर जल्दी से बना रही हूँ अपना डेप्रीसिएशन अकाउंट। कैसे बनाना है, कॉन्सेप्ट आपको आता है, जल्दी से दोबारा समझेंगे। मुझे अपने फर्स्ट ईयर में देखना है डेप्रीसिएशन क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है क्रेडिट। तो पोस्टिंग करते टाइम मैं पोस्टिंग क्रॉस करती हूँ तो ये डेप्रीसिएशन मेरा उस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा 14893। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 14893। डेट विल बी 2021 की 31 मार्च। अब क्या आप लोगों को एक चीज पता है, डेप्रीसिएशन अकाउंट के अंदर मैं डेप्रीसिएशन का नाम नहीं लिख सकती, इसीलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा मशीनरी का नाम। किसका नाम लिखना पड़ेगा? मशीनरी का नाम। अगर कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूजन है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक को टैप करके अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से वहां पर पढ़ करके आना, तो ये चीजें आप लोगों को बहुत इजी एंड बहुत सिंपल लगने वाली है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज सीखी थी, जितने भी मेरे खर्चे होते हैं उनके बैलेंस जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, उसको मैं करती हूँ ट्रांसफर। एंड ट्रांसफर कहाँ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट है 14893। That's it। यहाँ पर हो गया मेरा काम खत्म। एंड डेट अगेन क्या है यहाँ पर? 2021 की 31 मार्च। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एक ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर देखेंगे 14893 अमाउंट यूज की है, नाम यूज किया है मशीनरी का, एंड डेट भी मैंने यहीं से नोट डाउन की है। एक साल का डेप्रीसिएशन अकाउंट बनकर के रेडी हो गए। सेकेंड ईयर का भी मैं बनवा रही हूँ, थर्ड ईयर का आप खुद बनाएंगे। तो सेकेंड ईयर की डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितनी है? 11914। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिख दूंगी 11914। नाम लिखा जाएगा मशीनरी का, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया टू मशीनरी अकाउंट, एंड डेट विल बी 2022 की 31 मार्च। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? अब मुझे क्या करना है, क्या टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करनी है? योर आंसर शुड बी नो। मुझे इस अमाउंट को करना है ट्रांसफर, तो मैं 2022 की 31 मार्च को इस अमाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कर दूंगी ट्रांसफर। इट विल बी 11914। पॉइंट क्लियर हुआ या फिर नहीं? अब यहाँ पर एसेट अकाउंट के साथ साथ मेरा डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बन करके रेडी है। इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट नहीं था। आप लोग नोटिस कर रहे हो कि किस तरीके से हम लोगों की स्पीड बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट साथ साथ समझ रहे हैं, हमें चीजें माइंड के अंदर सेट हैं। अब क्या करना है, थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन अकाउंट आप लोग खुद से प्रिपेयर करने वाले हैं, खुद से बनाने वाले हैं। मैंने मेरी 50% पजल, इवन 60% पजल सॉल्व कर ली। पहली चीज कैश प्राइस निकालना सीख लिया, दूसरी चीज एसेट का अकाउंट बना लिया, तीसरी चीज डेप्रीसिएशन का अकाउंट बना लिया। क्या दो काम रह गए? मुझे बनाना एक वेंडर का अकाउंट एंड एक इंटरेस्ट का अकाउंट। अगर मेरा वेंडर का अकाउंट बन गया तो इंटरेस्ट अकाउंट बनाना तो मेरे चुटकियों का खेल है। तो मैं यहां सबसे पहले बनाने वाली हूं वेंडर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे। वेंडर मेरा क्या है? क्रेडिटर है। तो जिस भी रीजन से मेरे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे उसको मैं करूंगी क्रेडिट। अब क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, 2020 को 1 अप्रैल वाले दिन आप लोगों ने एक मशीनरी परचेज की, तो मशीनरी परचेज करने से आपके वेंडर्स बढ़ गए। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? बाय मशीनरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी अकाउंट। अमाउंट क्या थी? कौन सी अमाउंट लिखने वाले हैं? आप लोग आंसर करेंगे। आप लोगों की मशीनरी की वैल्यू क्या थी? क्या 80,000 रुपीज आपकी वैल्यू थी, या फिर जो कैश प्राइस मैंने निकाला वो आप लोगों की वैल्यू थी? हमेशा हम लोग अपने अकाउंट के अंदर अपना कैश प्राइस नोट डाउन करते हैं, ना कि हायर प्राइस। कौन सा प्राइस यूज होता है? हमेशा कैश प्राइस यूज होता है, इसीलिए तो मैंने अपना कैश प्राइस अलग से कैलकुलेट किया। तो अब मैं अमाउंट कौन से लिखने वाली हूँ? 74465। कौन सी अमाउंट लिखेंगे? 74465। मैं आ गई अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर लिखेंगे 74465। पॉइंट क्लियर हुआ या फिर नहीं? वेंडर्स अकाउंट के अंदर क्या करना है, उसी दिन पर आप लोगों ने डाउन पेमेंट कर दी। क्या क्या उसी दिन आप लोगों ने डाउन पेमेंट कर दी? ईयर इज 2020, डेट इज 1 अप्रैल। अब आप लोगों ने डाउन पेमेंट अगर की है तो किस तरीके से लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। किस तरीके से लिखना होता है? टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में मैंने नोट डाउन कर दिया डीपी, विच मींस डाउन पेमेंट। कितने की डाउन पेमेंट की है आप लोगों ने? 20,000 रुपीज की। क्या इस चीज के अंदर कोई कंफ्यूजन है? योर आंसर शुड बी नो, क्योंकि ये चीजें हम लोग काफी प्रीवियस वीडियोस में, काफी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सीख चुके हैं। अब मैंने आप लोगों को
फर्स्ट वीडियो से या फिर सेकेंड वीडियो से ही ये चीज समझानी शुरू कर दी थी क्या कि आप लोगों को वेंडर्स अकाउंट के अंदर आके कुछ नहीं सोचना, इतनी सी बात सोचनी है कि ईयर एंड के अंदर आके इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ। तो अब मुझे क्या करना है, 2021 के 31 मार्च पर आ जाओ एंड अपना इंटरेस्ट लगाते जाओ। क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ बाय इंटरेस्ट अकाउंट एंड अपनी पेमेंट को यानी कि अपनी इंस्टॉलमेंट को देते जाना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैं इंस्टॉलमेंट शो कर रही हूँ कि ये मैं इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रही हूँ। ईयर लिखेंगे 2021, डेट इज 31 मार्च। अब मुझे इंस्टॉलमेंट तो मेरी पता है कि मेरी इंस्टॉलमेंट रहने वाली है 20,000 रुपीज की। क्वेश्चन ने मुझे पहले कह दिया मुझे इंटरेस्ट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो 20,000 है यही पूरी मिलाकर के इंस्टॉलमेंट है, इसी में ही प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी में ही मेरा इंटरेस्ट है, अलग से कुछ नहीं करना। इसलिए मैंने एज इट इज बाहर आकर के 20,000 को लिख दिया। अब चीज है मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मेरे साथ साथ आप लोग भी वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि मेरी मशीनरी एक्चुअल में कितने की थी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैश प्राइस। अमाउंट क्या थी कैश प्राइस की, 74,465। अब उस दिन क्या हुआ, मैंने लेस कर दी अपनी डाउन पेमेंट, यानी कि मैंने अपनी डाउन पेमेंट को हाथों हाथ कर दिया। डाउन पेमेंट कितने की थी, 20,000 की थी, तो यहां से 20,000 को कर देंगे आप लोग भी माइनस एंड इट विल बी 54,465। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब क्या होता है, आप लोग मुझे बताएंगे इंटरेस्ट किस पर पे किया जाता है, जितने का उधार लेते हैं उस पर। तो मेरा उधार कितने का बचा, 54,465 का उधार बचा। अब आप लोगों को क्या करना है, इस पे ब्याज चढ़ाना है। भाई इतने का तो मेरा उधार है, इस पे मेरा इंटरेस्ट लग गया, दोनों को जोड़ दो, यानी कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है अपने इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट कितना लगेगा ध्यान से देखेंगे एंड मुझे बताएंगे। योर इंटरेस्ट विल बी 5%। कितना है, 5% पर एनम। तो यानी कि किस तरीके से निकलेगा ध्यान से समझेंगे। यहां पर लिखेंगे 54,465 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। ये मैं निकाल रही हूं अपने उधार किए हुए अमाउंट पे 5%। इसका 5% निकालो और मुझे जल्दी से बताओ अमाउंट क्या आ रही है। मेरी अमाउंट आ रही है 2723। कितनी अमाउंट आ रही है, 2723। अब क्या करना है, इस इंटरेस्ट को मेरे उधार में जोड़ना है। मुझे बताएंगे आप लोगों का टोटल उधार कितने का बैठा। मेरा उधार बैठा यहाँ पर 57188 का। कितने का उधार बैठा यहाँ पर, 57188 का। अब आपने क्या कहा, जब आपको हिसाब किताब पता ही चल गया कि 5788 का उधार है, तो क्यों ना मैं अपना कुछ पैसा दे दूं। पैसा मतलब यहाँ पर हम लोग अपनी इंस्टॉलमेंट को पे कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट कितने की है, इंस्टॉलमेंट है मेरी 20,000 रुपीज की। लेट्स मेक द पेमेंट, 20,000 रुपीज चुकाते हैं एंड अब देखते हैं कि यहाँ पर मेरा कितना उधार अभी भी बचता है। तो उधार की बात करें तो यहाँ पर मेरा उधार बचता है 37,188 रुपीज का। अब वापस से अपने फॉर्मेट के अंदर चलते हैं। एक साल की अकाउंटिंग में यहाँ पर कर चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है, अमाउंट कितनी आई थी मेरे इंटरेस्ट की, 2723। कितनी अमाउंट आई थी, 2723। टेबल में जाकर क्रॉस चेक करते हैं, यस हमारी अमाउंट थी 2723। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अकाउंट की टोटलिंग करो एंड बैलेंसिंग करो। क्या करना है, अकाउंट की टोटलिंग करो एंड बैलेंसिंग करो। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर आप लोगों का, 77188। इसी टोटल को दूसरी साइड में लिख देंगे 77188। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस सीडी एंड डेट क्या आ जाएगी यहाँ पर 31 मार्च। बैलेंस सीडी की अमाउंट बताओ क्या आ रही है, 37188। क्या आ रही है बैलेंसिंग फिगर, 37188। जो इस ईयर की क्लोजिंग फिगर है, नेक्स्ट ईयर की रहने वाली है ओपनिंग फिगर। क्या रहने वाली है, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग फिगर रहने वाली है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2021 के 1 अप्रैल की बात हो रही है, बाय बैलेंस बीडी। कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी एंड अमाउंट इज 37188। ये मैंने लिख दिया। अगेन मुझे सेम ही चीज फॉलो करनी है, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट देते जाओ। तो 2022 के 31 मार्च की बात हो रही है, यहां पर हमें लगाना है बाय इंटरेस्ट। क्या लगाना है, इंटरेस्ट। एंड यहां पर मुझे क्या देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है। तो 2022
31st मार्च एंड क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। एंड ये क्या है, मेरी इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। अब क्या आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पता है कितने की जाती है? यस, इंस्टॉलमेंट जाती है मेरी 20,000 की, उसको मैंने लिख दिया। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, वापस से मेरे साथ आपकी टेबल के अंदर चलेंगे, वर्किंग नोट के पास चलेंगे एंड चेक करते हैं, मुझे बताएंगे अब आप लोगों का उधार कितने का है, 37,188 रुपीज का। तो मैं इसी पर अपना इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं एड इंटरेस्ट, कितना, 37,188 रुपीज पर 5% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अमाउंट बताओ जल्दी से, क्या अमाउंट आ रही है? माई अमाउंट इज 1859। कितनी अमाउंट आ रही है? 1859। टोटल करेंगे एंड टोटल विल बी 39047। टोटल कितना आ रहा है? 39047। अब इसमें से आप लोगों की अगेन इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। क्या चली जाएगी? अगेन इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। एंड यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं अब कितने का उधार बचता है। उधार कितने का बचता है? यहाँ पर 19047 का। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, अगेन आप लोग नेक्स्ट थर्ड ईयर की अकाउंटिंग क्योंकि खुद करने वाले हैं, तो आप लोगों को क्या करना है अभी बताते हैं। पहले फटाफट अपना ये इंटरेस्ट ट्रांसफर करके आते हैं 1859 का। कितना इंटरेस्ट? 1859 का। जल्दी से यहां पर इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 1859 का। पॉइंट क्लियर है? अब क्या करना है? कुछ नहीं, बैलेंसिंग करनी है एंड टोटलिंग करनी है। जल्दी से बताओ आप लोगों का टोटल क्या आ रहा है? 39047। कितना आ रहा है टोटल? 39047। दोनों साइड इसी को लिखने वाले हैं, 39047। यहां पर आएगी मेरी बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी एंड डेट विल बी 31st मार्च। अमाउंट कैलकुलेट करो और यहां पर अपनी बैलेंसिंग फिगर को नोट डाउन कर दो। 19047 विल बी माई अमाउंट। अब थर्ड ईयर के अंदर आप लोगों को क्या करना है, आप लोग लेजर अकाउंट के अंदर खुद पोस्टिंग करेंगे। इंटरेस्ट वाली टेबल के अंदर मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूं। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं, तो जब हम लोगों ने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, अगर वो मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट से ज्यादा है या कम है, तो उसे मुझे राउंड ऑफ करना है अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट जैसा। मैं इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को करके दिखाती हूँ। अब मुझे बताओ यहां पर आप लोगों का उधार कितने का बचा है? 19047 का। तो अगर मैं यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है 19047 का, आपको 5% निकालना है। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो कितनी अमाउंट आ रही है? इट इज 952। कितनी अमाउंट आ रही है? 952। एड अप करो और मुझे बताओ कितनी अमाउंट आएगी ऐड करके यहाँ पर? इट इज 19999। क्लियर है बात? कितनी अमाउंट आ रही है? 19,999 रुपीज की। यहां पर 1 रुपए की कमी है, तो ये जो 1 रुपया बढ़ा सकती हूं मैं अपने 20,000 को पूरा करने के लिए, उसको मैं मेरे इंटरेस्ट में ऐड कर दूंगी। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोगों की जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसको पे करने के बाद आपकी अमाउंट नील होनी चाहिए। अब जब मैं यहां पर, ये बन जाएगा मेरा 20,000 रुपीज। अब जब मैं यहां पर अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रही हूँ 20,000 की, तो यहां पर मेरा बैलेंस बन गया नील। पॉइंट क्लियर हुआ? अब एग्जाम के अंदर डरना नहीं है कि ये मेरे 20 रुपए बच गए, मेरे 40 रुपए बच गए, ऐसे नहीं डरना है। अपनी अमाउंट को राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ कौन सी अमाउंट करोगे? आपके इंटरेस्ट में ही आप ऐड कर लेना, इंटरेस्ट से ही आप लेस कर लेना, वहीं पर आप लोग राउंड ऑफ करके यहां पर अपनी अमाउंट को नील ला सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया या फिर नहीं? हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर मेनली कैश प्राइस निकालना सीखा। जैसे ही मुझे कैश प्राइस निकालना आ गया, बाकी का क्वेश्चन मेरे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सेम था। आई होप आप लोगों को समझ आए। 2 ईयर की अकाउंटिंग मैंने आपको कराई है, थर्ड ईयर की अकाउंटिंग आप लोग खुद से करेंगे। कोई भी डाउट माइंड के अंदर आ रहा है आप लोग मुझे बता देंगे। साथ ही इसमें मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनवाया है, सिंपल है। जैसे डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया है, सेम वैसे ही इंटरेस्ट अकाउंट भी बनेगा। तो ये अकाउंट भी आप लोग खुद से ही बनाने वाले हैं। क्वेश्चन करते टाइम माइंड के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड साथ ही नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट्स कवर नहीं किया हायर परचेज सिस्टम के, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं, सीक्वेंस में अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर नहीं, आपके रिव्यूज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।